नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। घाटीगांव इलाके में जंगल से खैर की लकड़ी काट रहे तस्कर फॉरेस्ट टीम को देखकर भागे। फॉरेस्ट की टीम ने मौके से कार 2 मोटरसाइकिल की जब्त। लॉरेंस बिश्नोई स्टाइल में टेरर फैलाने वाला गिरफ्तार। घोड़ापुर पुलिस ने साहिल बाथम को किया इंदौर से गिरफ्तार। सनकी युवक ने दुकानदार को मारा चाकू। पड़ोसी है आरोपी हमलावर हरीश कोतवानी। गांजा तस्करों को 5 साल की सजा, 40,000 का जुर्माना। 2.5 साल पहले मूर्ति वाली पहाड़िया से पकड़े गए थे जीतू और योगेश। शहर की कोतवाली पुलिस ने बालाबाई के बाजार में रहने वाले हरीश कोतवानी को चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तार किया है। हरीश ने बुधवार दोपहर को अपने घर के सामने फोटो स्टूडियो और फ्रेम की दुकान चलाने वाले मोहन कुशवाहा से विवाद किया था। जब मोहन कुशवाहा ने उसके द्वारा दी गई गाली गलौज का विरोध किया तो हरीश कोतवानी ने उसकी मारपीट की और चाकू मार दिया। फरियादी युवक मोहन कुशवाहा की बालाबाई के बाजार में फोटो स्टूडियो और फ्रेम की दुकान है। पड़ोस में ही हमलावर आरोपी हरीश कोतवानी रहता है। हरीश सनकी किस्म का है और आए दिन पास पड़ोसियों से झगड़ा करता रहता है। गनीमत ये रही कि चाकू पेट की जगह उसकी जांग में लगा, इसीलिए जान बच गई। बाद में मोहन कुशवाहा को उसका भाई सोहन कुशवाहा घायल हालत में अस्पताल लेकर गया। कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हरीश कोतवानी को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पता चला है कि हरीश सनकी किस्म का है और आए दिन बालाबाई के बाजार में उत्पात मचाता रहता है। थाना कोतवाली क्षेत्रीय घटना है। इसमें एक फोटो फ्रेम बनाने वाले 2 भाई हैं जो फोटो फ्रेम बनाने का काम करते हैं। उनके पड़ोस में भी एक व्यक्ति जो मेडिकल स्टोर पर काम करता है। इनमें आपस में बहस हो रही होगी दोनों भाइयों में, तो वो आया और उनको रोका कि आप ये बहस न करें, झगड़ा न करें। इससे आपस में विवाद हुआ और जो व्यक्ति जो बाहर से आया था उसने चाकू से वार किया जो एक व्यक्ति के पैर में लगा। आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, कार्रवाई की जा रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने लालटीपारा में रहने वाले अमन कुशवाहा की शिकायत पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। अमन को लालच देकर साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाया। उसे होटल और अन्य संस्थाओं की ऑनलाइन रेटिंग देनी थी। दरअसल अमन कुशवाहा के मोबाइल पर एक लिंक आई थी, जिसे क्लिक करते ही ऑनलाइन रेटिंग की साइट खुल गई। यहाँ पर बैठे होटल सर्च और अन्य संस्थाओं को रेटिंग देने का काम बताया गया था और पैसा लगाने के बाद दोगुना तिगुना लाभ दिखाया गया। इस लालच में अमन कुशवाहा फंस गया। उसे शुरू में 300 लगाने पर 500 मिले। इसके बाद उसने 5,000 लगाए और ऑनलाइन उसका मुनाफा बढ़ता दिखाई देने लगा। लालच में आकर अमन कुशवाहा ने अपने नाते रिश्तेदारों और नजदीकी दोस्तों से 3,63,000 साइबर फ्रॉड के कहने पर टेलीग्राम ऐप में लगा दिए। बाद में उसे कुछ नहीं मिला। तब उसने मुरार थाने के साथ ही साइबर क्राइम पुलिस को इसकी सूचना दी। साइबर क्राइम पुलिस ने अब पैसा ट्रांसफर लेने वाले अकाउंट की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हैरानी की बात यह है कि लगातार साइबर ठगी की शिकायतें सामने आ रही हैं, बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ज्यादातर साइबर ठगों के झांसे में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। थाना में कल दिनांक को फरियादी अमन कुशवाहा आए थे और उनके द्वारा एक EFIR थाने को प्राप्त हुई, जिसमें उनके अकाउंट से 3,63,000 रुपये की साइबर ठगी का मामला आया है। मामले में कथनों में उनके द्वारा पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि टेलीग्राम के माध्यम से होटलों को ऑनलाइन रेटिंग देने के बदले में उनको ऑनलाइन कुछ राशि, प्रोत्साहन राशि उनको मिलती थी। शुरुआत के चरणों में उन्होंने कुछ 500 रुपये दिए, तो उसके बाद में उन्हें 700 रुपये, 700-800 रुपये जमा किए तो 900 या 1,000 रुपये उन्हें मिले। उसके बाद में वो फिशिंग के ट्रैप में फंसते चले गए और उसके बाद में कई राशियाँ उन्होंने एक के बाद 50,000, 1 लाख के टुकड़ों में कई बार उन्होंने की। उसके बाद में उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप इतनी राशि और कर दीजिए, इसके बाद में आपकी पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। तो इसके बाद में ये अपनी बहन के अकाउंट, अपने मित्र की माँ का जो अकाउंट है, इनके माध्यम से काफ़ी राशि उन्होंने लगभग 3,63,000 की कुल राशि उन्होंने उसमें सेंड की। और जब लास्ट में उन्हें
आभास हुआ कि उनके साथ में साइबर ठगी हो रही है, तो उसके बाद में उन्होंने एक एफआईआर की है, जिसकी कल तस्दीक की गई थी। चूँकि उनसे अकाउंट नंबरों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही थी, तो अकाउंट नंबर जैसे ही उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल में उसमें अकाउंट में होल्ड लगाने संबंधी अन्य कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ग्वालियर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग स्टाइल में टेरर टैक्स मांगने और पैसे न मिलने पर घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 1 महीने से फरार चल रहा था। इसके एक अन्य साथी को भी पुलिस ने अभी कुछ दिनों पूर्व गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। दरअसल ग्वालियर के भोड़ापुर थाना क्षेत्र के फोर्ट व्यू कॉलोनी में आरोपी साहिल उर्फ शैलेश बाथम ने कुश सेंगर के घर पर फायरिंग की थी। घटना के समय कुश सेंगर दिल्ली में था। शैलेश बाथम ने उन्हें फोन कर शराब के लिए 2000 रुपए फोन पे करने को कहा था। पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी ने कुश सेंगर को धमकी दी थी और अपने साथी शिवांश भार्गव और एक अन्य युवक के साथ कुश सेंगर के घर फायरिंग कर दी। घटना के वक्त घर में कुश सेंगर के बुजुर्ग माता पिता मौजूद थे। बदमाशों ने घर के बाहर गाली गलौज करते हुए फायरिंग का वीडियो भी बनाया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। 2 दिन पूर्व इसके एक साथी शिवांश भार्गव को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान शिवांश ने फायरिंग के मुख्य आरोपी शैलेश के इंदौर में छिपे होने की जानकारी दी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इंदौर में दबिश देकर शैलेश उर्फ साहिल बाथम को गिरफ्तार किया है। बड़ापुर थाना क्षेत्र की घटना थी। इसमें ये घटना दिसंबर माह में 4 तारीख को हुई थी। इसमें 2 आरोपियों द्वारा शराब के लिए पैसे मांगने पर विवाद किया और उस पर फायर किया था। उसमें से एक आरोपी पूर्व गिरफ्तार कर लिया है। एक जो आरोपी शेष था उसको कल बड़ापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया गया। ग्वालियर के घाटी गांव जंगल में लकड़ी तस्कर माफियाओं से वन विभाग की टीम का आमना सामना हो गया। यह तस्कर सोनचिरैया अभयारण्य क्षेत्र में खैर के पेड़ों की कटाई कर रहे थे, लेकिन तस्कर लकड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने में सफल हो गए। टीम ने मौके से एक कार, 2 बाइक और करीब 12 क्विंटल खैर की लकड़ी जब्त की है। माफिया की इस करतूत से जंगल में 17 बेशकीमती पेड़ ठूंठ में तब्दील हो गए। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि घाटी गांव के सोनचिरैया क्षेत्र के जंगल में खैर की लकड़ी की बड़ी खेप निकालने की तैयारी है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, वैसे ही वहां अफरा तफरी मच गई। तस्कर ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार में जंगल के रास्तों से भगा ले गए। मौके पर तस्कर अपनी कार और 2 बाइक छोड़ गए। टीम को मौके पर 12 क्विंटल खैर की लकड़ी भी मिली है। जब्त की गई कार से पहचान रामनिवास गुर्जर के रूप में हुई है। खैर के पेड़ के बीच वाले हिस्से से ही पान में इस्तेमाल होने वाला कत्था बनाया जाता है। बाजार में कत्थे की कीमतें बढ़ने के कारण खैर की लकड़ी की डिमांड बढ़ गई है। उसमें 11 तारीख में सोनचिरैया अभ्यारण्य की गेमरेंज घाटी गांव में जैसा कि हमारा निरंतर रूप से गश्त चलता रहता है, मुखबिर से भी मैसेज मिला था कि कहीं कुछ लोग हैं जो खैर की कटाई कर सकते हैं। तो उस सूचना पर स्टाफ गया और स्टाफ ने देखा एक जो है कुछ लोग थे जो खैर की कटाई वहाँ पर कर रहे थे। तो वो स्टाफ को देख के मौके पर टीम को देख के भागे। एक ट्रैक्टर भी था उसमें, तो वो उसको भगा ले गए और मौके से एक गाड़ी थी जिसमें ये लोग गए होंगे, अल्टो कार थी और 2 मोटरसाइकिल थी, वो मौके से ले नहीं जा पाए, उनको मौके से जब्त किया गया है। मौके पर जब स्टाफ ने देखा, चूँकि 11 तारीख को लगभग 8:45 बजे की घटना ये थी, तो उस समय देखा तो लगभग 17 ठूंठ खैर के थे और लकड़ी वहीं पर पड़ी हुई थी। क्योंकि मशीन से काटते हैं तो निश्चित है कि वो 20-25 मिनट में उसने पेड़ों को उन्होंने गिरा दिया होगा। उस गिरी हुई लकड़ी को वहाँ जो पड़ी थी खैर की लकड़ी, उसको जब्त करवा कर जो डिपो है हमारी केंद्रीय डिपो, उसमें भेज दिया गया है। और कोई भी वनोपज या खैर की लकड़ी वो वहाँ से मौके से ले नहीं जा पाए। वाहन अल्टो और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। इसके साथ ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली था जो भी उसको भी जो है लोगों ने पहचाना है, तो उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी, उसको जब्त की कार्रवाई की जाएगी। और जो व्यक्ति यहाँ प्रयास कर रहा है, स्थानीय व्यक्ति है, पिछली बार भी उसने प्रयास किया था, उसमें से हम लोगों ने राजस्थान रजिस्टर्ड 2 बड़े ट्रक जब्त किए थे, नए ट्रक जब्त किए थे। और इस मामले में भी वही है बिचौलिया जो कोर्ट में भी उस प्रकरण में जिसको हम पेश करना चाह रहे थे, उसने अग्रिम जमानत भी मांगी थी, कोर्ट से अग्रिम जमानत भी नहीं मिली थी। और वही व्यक्ति चिन्हित हुआ है परसों के जो वन अपराध प्रकरण घटित हुआ, खैर कटाई हुई। हाँ, नाम सामने आया। ये रामनिवास गुर्जर है, जखोदी के ही है वो व्यक्ति।
पूर्व में भी वो जो हम बता रहे ट्रक जब्त किए थे उसमें भी था वो, उसमें जो अपराधी गिरफ्तार हुए थे ये रह गया था। अगर हम जमानत उसने लगाई थी वो नहीं हुई थी, वो इसको भी जल्दी जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो ट्रैक्टर चिन्हित हुआ है या जो संज्ञान में आया है कि जो था भगा के ले गए, उसकी भी जब्ती कार्रवाई की जाएगी पुलिस की सहायता से। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के अनुसूचित जाति जनजाति के विधायकों सांसदों की तुलना मुंह बंदे कुत्ते जैसी स्थिति बताने पर सिंधिया ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस विधायक बरैया ने भोपाल में सुरक्षित सीटों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की थी। कांग्रेस विधायक बरैया के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, ऐसे शब्दों का प्रयोग जनप्रतिनिधियों के लिए कहना निंदा की बात है। जनप्रतिनिधि अच्छा हो या बुरा, कैसा हो, वह जनता से चुनकर आता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग गलत है। हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। जहां तक SIR की बात है तो ये कोई अनोखी प्रक्रिया नहीं है। देश के पहले प्रधानमंत्री के जमाने से हर दशक में SIR होती आ रही है। अब उन लोगों को आपत्ति है जिनको स्वच्छता से डर है या ठीक तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया का डर है, और या कहो कि हार से डर है। हम जीते और वहाँ SIR हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम हारे वहाँ SIR हो तो बहुत बुरी बात है। यह प्रजातंत्र है, जनता भगवान है, जनता का निर्णय हम सब के लिए सर्वोपरि है। जनप्रतिनिधि अच्छा हो, बुरा हो, कैसा हो, वो जनता से चुना हुआ आता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें थोड़ा अपने आचरण पर थोड़ा निगाह रखना चाहिए। और जहाँ तक SIR की बात है, मैंने ये बार बार कहा है, ये पहली बार नहीं हो रही। देश के पहले प्रधानमंत्री के ज़माने से हर दशक में होती आ रही है, हर सरकार में होती आ रही है। अब उन लोगों को आपत्ति है जिनको स्वच्छता से डर है या ठीक तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया से डर है, और या तो मैं कहूं कि हार से डर है। हम जीतें और वहाँ SIR हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम हारे और वहाँ SIR हो तो बहुत बुरी बात है। भैया, ये प्रजातंत्र है, जनता भगवान है, उनका निर्णय हम सब के लिए सर्वोपरि। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। GRMC यानी गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर एक बार फिर सोमवार यानी 19 जनवरी को पैरामेडिकल के छात्र बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उनका रिजल्ट कई कोर्सों का पिछले 3 साल से घोषित नहीं हुआ है। जो परीक्षा 2023 में ली गई थी उसके रिजल्ट भी अब तक घोषित नहीं किए गए हैं, जिससे पैरामेडिकल के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर की लापरवाही के चलते पूरे मध्य प्रदेश के 25,000 से ज्यादा छात्र परेशान हैं। GRMC के गेट पर 2 दिन पहले एक छात्र ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। 2 साल का पैरामेडिकल कोर्स 5 साल में भी नहीं हुआ पूरा। दुखी होकर छात्र मोहित गुप्ता ने पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज की गेट पर फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन लोगों की सतर्कता से उसे बचा लिया गया। पैरामेडिकल के छात्रों ने जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 18 तारीख तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ तो उनकी मौत का जिम्मेदार जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय का स्टाफ होगा। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में 2 साल के पहले पैरामेडिकल कोर्स के लिए
2021 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की डिग्री 5 साल में भी पूरी नहीं हो सकी। इसकी बजाय जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी अब तक पैरामेडिकल कोर्स के पूरे रिजल्ट घोषित नहीं कर पाई है। डीन डॉक्टर RKS धाकड़ ने पीड़ित छात्रों की परेशानी सुनी है, आश्वासन दिया है कि वह यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर जल्द रिजल्ट घोषित करवाने का प्रयास करेंगे। मेरा एडमिशन 2021 से 23 में पैरामेडिकल कोर्स एक्सरे के लिए हुआ था, जिसमें मेरा 21 से लेकर 23 तक पूरा सर्कुलेशन हो जाना चाहिए था, साथ ही डिप्लोमा आ जाना चाहिए था। पर आज हम सभी जानते हैं 2026 चल रहा है, आज तक मेरे पास ना मेरा रिजल्ट आया है, ना ही मेरा कोई नोटिस जारी हुआ है कि मेरा रिजल्ट कब तक आएगा। और मैं अकेला ही नहीं, मेरे कॉलेज में 200 से ज़्यादा बच्चे हैं पैरामेडिकल के, साथ ही पूरे ग्वालियर में कम से कम 2500 बच्चे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में करीबन 20 से 30 हज़ार बच्चे हैं जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये रिजल्ट का इंतजार पता नहीं कब खत्म होगा, क्योंकि हमारा 21 से 23 तक का एडमिशन है जो आज 26 में भी पूरा नहीं हुआ है। 5 साल का इंतजार अभी भी जारी है। ना MPMSU से कोई नोटिस जारी हुआ है, ना कोई आवेदन आया है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, हमारी कॉपियाँ चेक हुई हैं कि नहीं, ये हमारी कॉपियाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर स्थगित की गई हैं, हमें कुछ नहीं पता। आपने कोई शिकायत की है किसी की? हमने CM हेल्पलाइन पर 150 से ज़्यादा कंप्लेन की हैं। हमने एक डीन साहब को, हमारे कॉलेज को, MPMSU जबलपुर को, एग्जाम कंट्रोलर MPMSU को भी बहुत सारी कंप्लेन की हैं। वो लोग ना ही हमसे मिलते हैं, ना ही हमारी आवाज़ उठाते हैं, जिसके कारण से मुझे कल एक गलत कदम उठाना पड़ा, जिसके बाद मुझे आश्वासन दिया गया है 7 दिन का, कि 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर 7 दिन के अंदर मेरा रिजल्ट नहीं आता है तो 19 तारीख को सुबह एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार MPMSU होगा। आपने कल क्या कदम उठाया था? कल मेरे द्वारा एक गलत कदम खुदकुशी का उठाया गया, जिसमें मैंने एक रस्सी लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहाँ पर मौजूदा लोगों ने मुझे बचा लिया, लेकिन डीन साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर मेरा रिजल्ट आएगा। अब अगर 7 दिन में रिजल्ट नहीं आता है तो मेरे द्वारा एक गलत कदम और उठाया जाएगा। हो सकता है वो बड़ा भी हो, और हो सकता है मेरे साथ, मैं कल अकेला था, हो सकता है अगले सोमवार को 19 तारीख को मेरे साथ 50 से भी 100 से भी ज़्यादा बच्चे हों। कहाँ पर ये कदम उठाया? ये GRMC मेडिकल कॉलेज के गेट पर। आप इसके अलावा क्या करते हैं, आप बता रहे थे? मैं सुबह मेडिकल में एक काम करता हूँ छोटा सा, शाम को मैं डिलीवरी बॉय का जॉब करता हूँ। मैं बताना चाहूँ, मैं अकेला ही रहने वाला हूँ। मैं अपने डिलीवरी बॉय का काम करके मैंने 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा फीस भरी है। मैं आपको बताना चाहूँ, 10th में मेरे 89% है, 12th में 82% है, जिसके बावजूद भी मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला, ना ही मेरी फीस माफ़ की गई है। मेधावी छात्र में मेरा नाम आता है, लेकिन उस पर कह दिया जाता है कि ये कोर्स मेधावी छात्र में इंक्लूड नहीं है। तो क्या मैं ऐसे ही फीस भरता रहूँ, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ? और फीस भरने के बावजूद भी मुझे आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल तक कोई रिजल्ट नहीं, कोई नौकरी का आश्वासन नहीं, कोई चीज़ें नहीं। कहा जा रहा है कि आप कोई घुमटी भी लगा रहे हैं? कोई घुमटी वगैरह, दुकान वगैरह लगा रहे मैं छोटी सी एक दुकान लगाता हूँ, अपना छोटा सा एक गुटखा बीड़ी का व्यवसाय करता हूँ, जो कि मैं चेतापुरी गेट पर करता हूँ। उसके बाद दोपहर में मैं मेडिकल में जाता हूँ, रात को मैं पूरी रात भर जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ सर, जिससे मैं डीन साहब से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि आपकी मंशा रही होगी कॉलेज की छवि को बात करने की, या किसी ने आपको भड़काया होगा, ऐसा है क्या? मेरी ऐसी कोई छवि नहीं है, मैं केवल इंतजार कर रहा हूँ। आज मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी की दोनों आंखों में कैटरैक्ट है। मैं एक अकेला बच्चा हूँ अपने घर में, जो कि अपने पूरे फैमिली का घर चला रहा हूँ, पूरा अपना घर चला रहा हूँ। मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, मैं भी हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे कॉलेज की फीस अपना गांव का घर बेच कर की थी। आज हमारे पास रहने के लिए भी कुछ नहीं है। आज हम अपने किराए के मकान में रह रहे हैं, यही आश्वासन लेकर कि हमारी कोई नौकरी लगेगी, मेरा कुछ घर बसेगा, मेरी कोई छोटी सी भी नौकरी है आज लगती है। आप किसी से मांग करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं मांग यही करना चाहता हूँ, जो मुझे, मैं सिंपल सी एक MPMSU जबलपुर से मांग करना चाहूँगा कि 7 दिन के अंदर अंदर मेरा रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, मेरा डिप्लोमा मेरे हाथ में दे दिया जाए, जिससे मैं एक नौकरी पा सकूँ किसी भी कॉलेज में, किसी भी हॉस्पिटल्स में। मुझे एक नौकरी का अवसर तो प्रदान हो, क्योंकि मैं 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। मेरा घर भी बिक चुका है, मैं एक जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। आप सोचिए, एक 10वीं का छात्र जिसके 89% हो, एक 12वीं का छात्र जिसके 82% हो, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हो, वो आज जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है सर। जानकारी मिली है? मुझे भी आपकी तरह ही इसी एक वीडियो से के माध्यम से पता चला कि कोई एक ऐसा वीडियो किसी ने वायरल किया है। पर कल एक लड़का कोई मेरे पास आया था, एक्सरे टेक्नीशियन का, ऐसे बता रहा था कि एक्सरे टेक्नीशियन का उसने कोर्स किया है और उसका रिजल्ट नहीं आया। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि परीक्षा यूनिवर्सिटी लेती है, रिजल्ट यूनिवर्सिटी घोषित करता है, मेडिकल कॉलेज का क्या लेना देना उसमें। उसके उपरांत भी हमने लगातार, अगर कोई चीज़ लेट होती है तो हम यूनिवर्सिटी को पत्र लिखते हैं। वो भी 11 महीने में मैंने पत्र लिखा हुआ है कुछ और विषयों में, जैसे ECG टेक्नीशियन वगैरह के रिजल्ट नहीं आए हैं
तो वो कुछ बच्चों ने मेरे संज्ञान में लाया, तो उसमें भी पत्र लिखा हमने। अभी आज फिर पत्र लिखा है हमने। जो मेडिकल कॉलेज का कहाँ से रोल आया, उसको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी के लोगों से बात करना चाहिए, वहाँ पर बात करना चाहिए कि क्यों नहीं आया रिजल्ट, क्या कारण है। सर ऐसी स्थिति में सर हर स्टूडेंट जो छवि को प्रभावित कर सकता है। अब ये हो सकता है कि किसी की मनसाई ये रही हो कि जहाँ अच्छा काम चल रहा हो वहाँ पर छवि को धूमिल करने का कुछ इस तरह के प्रयास हो। भविष्य में आपको नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने अपनी जो सुरक्षा एजेंसी है उसको उस पर डाला हुआ है कि किसी भी तरह का इस तरह का न्यूसेंस परिसर में ना हो। परंतु उसने तो एक दिन पहले वीडियो वायरल जो मेरे को बताया गया है कि पहले ही उसने वीडियो डाल दिया, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे की मंशा क्या रही हो। शहर के बहुचर्चित अधिवक्ता मृत्युंजय चौहान आत्महत्या मामले में मुरैना में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति जादौन की जमानत आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना गंभीर अपराध है, वह भी एक पुलिस अधिकारी द्वारा यह कृत्य किया जाता है तो उसकी गंभीरता और बढ़ जाती है, क्योंकि सरकारी सेवक होने के साथ ही पुलिस कानून की रक्षक भी होती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी तक आरोपी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा केस की जांच में कोई सहयोग नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कानून सबके लिए बराबर है और महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति जादौन का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। प्रीति जादौन और आरक्षक अराफात खान के खिलाफ गोला का मंदिर थाने में वकील मृत्युंजय को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज है। प्रीति ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था। दरअसल अधिवक्ता मृत्युंजय चौहान ने 15 दिसंबर को अपने गोला का मंदिर स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 2 दिन पहले मृत्युंजय अपनी लिव इन पार्टनर रही प्रीति से मिलने मुरैना गया था, लेकिन वहां प्रीति आरक्षक अराफात खान के साथ संदिग्ध हालत में मिली। आरोप है कि महिला सब इंस्पेक्टर और अराफात खान ने वकील पर हमला भी किया। मृत्युंजय इसके बाद सिविल लाइन थाने गए, लेकिन वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टे उन पर मुकदमा लाद दिया गया। 30 दिसंबर को प्रीति और मृत्युंजय की शादी होने वाली थी और 5 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे। फिलहाल प्रीति और आरक्षक अराफात खान फरार है। आरोपिया प्रीति जादौन की ओर से एक अग्रिम जमानत माननीय जिला सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसमें घटना ये थी कि मृत्युंजय चौहान नाम के अधिवक्ता ने दिसंबर 2025 में जब प्रीति जादौन से मिलने मुरैना उनके क्वार्टर पर पहुंचा, वहां पर प्रीति जादौन किसी आरक्षक के साथ में आपत्तिजनक हालत में थी। इन दोनों ने मृतक के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी शिकायत उनके द्वारा मुरैना थाने में की गई, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि प्रीति जादौन मुरैना में ही पुलिस अधिकारी हैं, उनके द्वारा 14 दिसंबर को मृतक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करा दिया, जिससे आहत होकर मृत्युंजय चौहान ने आत्महत्या कर ली थी। इस उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय ने बताया कि आत्महत्या के लिए उकसाना गंभीर अपराध है। यदि ऐसे कथित अपराध में कोई पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व है तो वो उसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। पुलिस अधिकारी के संबंध में पुलिस सेवक के साथ साथ कानून के रक्षक भी होती है। एक पुलिस अधिकारी के अशोभनीय संबंध नैतिक रूप से सामाजिक मापदंडों और पुलिस कंडक्ट रूल के प्रतिकूल है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने प्रीति जादौन के अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नवनीत कुमार वालिया ने 2 गांजा तस्करों को 5 साल की सजा और 20-20 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। घटना लगभग 2.5 साल पुरानी यानी 30 अप्रैल 2023 की है। भोलापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि मूर्ति वाली पहाड़ी पर 2 संदिग्ध युवक देखे गए हैं, जिनके पास कोई ड्रग आदि हो सकती है। इस सूचना पर भोलापुर पुलिस ने चिनौर रोड डवरा के रहने वाले योगेश साहू और कंपू ग्वालियर के रहने वाले जीतू कुशवाहा को घेराबंदी करके पकड़ लिया। यह लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे। तलाशी लेने पर उनके बैग से करीब 11 किलो 600 ग्राम गांजा मिला। भोलापुर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीसी के तहत विशेष न्यायालय में चालान पेश किया था। इस पर अभियोजन की कहानी को सही ठहराते हुए योगेश और जीतू को गांजा तस्करी में संलिप्त पाया और उन्हें 5 साल की सजा और 20-20 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट में मौजूद दोनों आरोपियों को जेल वारंट बनाकर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।
ये घटना लगभग 2 वर्ष पुरानी है, जबकि योगेंद्र और जीतू नाम के 2 संदिग्धों पर गांजा होने की सूचना थाना बौड़ापुर को प्राप्त हुई थी, जिसमें कि दरोगा जी ने अपने बल के साथ ले जाकर मूर्ति बाबा की पहाड़ी पर उनका इंतजार किया। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल से 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे थे, जिनको पुलिस फोर्स ने घेर कर पकड़ लिया और उनकी जब दरोगा जी ने तलाशी ली तो उनके पास 11 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ था, जिसका अपराध विशेष न्यायाधीश श्री नवनीत कुमार बालिया जी के न्यायालय में लंबित था। इसमें कि अभियोजन ने अपने सारे गवाहों को परीक्षित कराया और घटना को प्रमाणित कराने में सफलता हासिल की। साथ ही अभियोजन की ओर से माननीय न्यायालय से दोनों आरोपियों के विरुद्ध अधिकतम सजा की मांग की गई थी, जिसमें कि माननीय न्यायालय के फैसले में उन्होंने दोनों आरोपियों को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 20-20 हज़ार रुपये जुर्माने दंडित किया है। दोनों आरोपियों का सजा वारंट बनाकर केंद्रीय कारागार ग्वालियर भेज दिया गया है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।